जय सिया राम। आज की यह वीडियो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक है। जैसा सबके मन में प्रश्न चलता रहता है, पौष मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूष माह खरमास में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज में जो है भ्रांतियाँ उत्पन्न रहती है। जैसे ही खरवास आता है, जैसे ही खरवास प्रारंभ हो जाता है, खरवास शुरू हो जाता है, मन में अनेकों प्रकार के तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। यह कार्य करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो यह कार्य ना करना चाहिए, गलत ना हो जाए, हमारे साथ में बुरा ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। यह मन में अक्सर ही ख्याल आते रहते हैं और समाज इतना जो है भ्रांतियाँ से भरा हुआ है। कोई कार्य करना भी चाहता है तो कई लोग टांग खींच लेते हैं। अरे खरमास लगा हुआ है, अरे पुष्प वहाँ लगा हुआ है, यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो मन में जो है और डर पैदा हो जाता है। भ्रांतियाँ समाज में एक दूसरे को देखते देखते भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है, भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है। तो जो है समाज डरा हुआ है कि हमें खरवास में क्या करना चाहिए, पुष माह में हमें क्या करना चाहिए। अनेकों प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आज कुछ प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दूंगा, उसका निचोड़ निकालूंगा कि यह प्रश्न हो सकता है आपके मन में चल रहा हो। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो इन प्रश्नों के द्वारा आपके मन में चल रहा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं पुष माह खरवास के संबंध में सारी जानकारी आपको शास्त्र के संबंध दूंगा। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके यह बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं खरवास क्या है, खरवास कैसे लगता है। जब भगवान सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरवास प्रारंभ हो जाता है। जब भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब खरवास समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य इस वर्ष 2025 में पुष माह का खरवास प्रारंभ हो रहा है। मंगलवार 16 दिसंबर 2025 से खरवास समाप्त होगा। खरवास का समापन होगा गुरुवार 15 जनवरी 2026 को खरवास समाप्त हो जाएगा। पूरे एक माह का खरवास रहेगा। खरवास में क्या करना चाहिए, जैसे लोगों ने प्रश्न चलता है क्या करना चाहिए, तो खरवास में जो है मांगलिक कार्य केवल विवाह आदि नहीं करना चाहिए, बाकी सारे कार्य कर सकते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है कि खरवास में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का मतलब दैनिक कार्य नहीं, कोई पूजा पाठ करवाना हो तो पूजा पाठ करवा सकते हैं या नहीं। देखिए खरवास वर्जित क्यों है। खरवास में क्या कहा गया है कि खरवासे तप कुर्यात दानम पूजम जपम विशेषतया। खरवास माह में पूजा पाठ जप तप यज्ञ और जप का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी विशेषता है। इस माह में पूजा पाठ जप तप करने से दान की या पूजा की वृद्धि अर्थात उसका फल कई गुना बढ़ता है। इसलिए पूजा पाठ में कोई दोष नहीं है, इसमें तनिक भी आप संदेह मत रखिएगा। कोई भी पूजा हो तो आप स्वतः कर सकते हैं, करवा सकते हैं, इसमें संशय नहीं।
कराना है कि खरवास चल रहा है, मलमास चल रहा है, केवल वैवाहिक कार्य आगे भी चर्चा करेंगे। केवल वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य जो है दोष माने गए हैं। किसी को ग्रह दोष की पूजा करवाना है, कोई इसमें संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है, खरवास में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बताया कि पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ करने से उसकी कई गुना वृद्धि होती है पुण्य की। तो भगवान सत्य स्वामी का पूजन भी कर सकते हैं, और कोई पूजन हो उसमें पूजन भी कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है, खरमास में बच्चे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भगवान का पूजन, यज्ञ, हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। एक लोग लिखे थे कि बच्चे जन्म है, जन्म दिवस है, कोई लोग मना कर रहे हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। यह जो समाज की भ्रांतियाँ है, रूढ़ वाली जो मान्यताएं हैं वहीं ग्रसित कर रखी है। बाकी शास्त्र के संबंध जो है कोई रोक नहीं है। पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ अच्छे से कराना चाहिए। जन्म दिवस है तो और अच्छा से पूजा करना चाहिए और उसे दान पुण्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि खरमास में गृह प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। पहले बताया कि गृह प्रवेश, गृह आरंभ, भूमि पूजन, मुंडन, तिलक, सगाई ऐसे मांगलिक कार्य खरवास में वर्जित रहेंगे। बाकी सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कोई संदेह, कोई संशय करने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, खरमास में वाहन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वाहन के लिए खरवास में कोई वर्जित नहीं है। केवल बताया खरवास में केवल क्या कहा गया है कि खरमास विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित, वैवाहिक कार्य और मांगलिक कार्य यही वर्जित है। बाकी कोई संदेह नहीं है। आप वाहन ले सकते हैं, वाहन को बयाना दे सकते हैं। खरवास में भूमि प्लाट जमीन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई संदेह, कोई कुछ भी कहे, अगर आप विश्वास करते हैं तो बिल्कुल लीजिए। इसमें कोई वर्जित नहीं, कोई मनाही नहीं है, कोई संशय करने की बात नहीं है। आपको जमीन लेना है, जमीन क्रय करना है, विक्रय करना है, प्लाट लेना है, खेत लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई संदेह इसमें नहीं है। खरवास से यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे नई नई किसी की शादी हुई है, दूसरी बार जाना हुआ, वही कार्य वर्जित होगा। वह जो है दूसरी बार जाना या तीसरी बार जाना यह शुभ मुहूर्त के अनुसार ही होता है। तो खरवास में जो नई जिनकी शादी हुई है लड़कियों की, उनको जाना वर्जित होता है। बाकी और कोई भी कहीं भी जाना हो, मायके जाना, ससुराल जाना हो, यात्रा जाना हो, विदेश जाना हो, प्रदेश जाना हो, कहीं जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खर माह में विवाह आदि की तारीख सुनिश्चित कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य है कि खरवा माह में, पुष माह में विवाह आज देख रहे हैं, विवाह कहीं रिश्ता बन गया है तो क्या डेट निश्चित कर सकते हैं? डेट फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रूढ़वा मान्यताएं थी, खिचड़ी बाद में करेंगे। वे समय था जो लोग सर्दियों में निकलते नहीं थे, सर्दियों में कपड़े गर्म कम होते थे, लोगों गरीबी हुआ करती थी, तो लोग खिचड़ी के बाद में जो है मकर संक्रांति बाद में निकलते थे। और गर्मियों में शादी हुआ करती थी। जब शादी जनवरी में करना है
फरवरी में करना है तो उसके पहले व्यवस्था करना पड़ेगा। तो विवाह के लिए, विवाह देखने के लिए इसमें कोई मनाही नहीं है। आप रिश्ता फिक्स कर सकते हैं, डेट तारीख फिक्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न खरमास में विवाह की लड़की देख सकते हैं। वही बात हो गई कि मैं कह रहा हूँ, ना कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी जो प्रश्न चल रहा है उसका समाधान मिल जाएगा। वही बात है, अभी जो विवाह की डेट फिक्स कर सकते हैं, वही प्रश्न अभी है कि लड़की देख सकते हैं या लड़का देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, बस इसमें क्या है, शगुन आपको नहीं देना है। लड़की आप देखने जा रहे हैं, लड़की पसंद करने जा रहे हैं, लड़की देख सुन लीजिए, उपहार ले जाइए, लेकिन लड़की को शुभ जो शगुन आता है गोद में वो चीज़ आपको नहीं करना है। बाकी आप लड़का देख सकते हैं, लड़की देख सकते हैं, कोई संशय करने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, खरमास में छत ढलवा सकते हैं, अर्थात मकान बन रहा है तो स्लैब डाल सकते हैं, लिंटर ढाल सकते हैं, छत ढाल सकते हैं, बिल्कुल ढाल सकते हैं। यदि मकान पहले से आरंभ हो चुका है, खरवास लगने से पहले मकान शुरू हो चुका है, तो आप खरमास में छत ढाल सकते हैं। बस केवल पंचक का विचार करना चाहिए, पंचक ना लगा हो, आप बिल्कुल उसमें अपनी ढलैया कर सकते हैं, स्लिप ढाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, खरमास में नया सामान ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। केवल वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम के लिए खरवास वर्जित कहा गया है, बाकी और किसी के लिए वर्जित नहीं है। आप बिल्कुल जो भी खरीदारी कर रहे हैं खरीदारी कर सकते हैं, कोई संशय मत करिएगा। रुका खरवास में क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। लिखा गया है कि खरमासाय विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित, विवाह आदि मांगलिक कार्य ही केवल दोष माने गए हैं, वर्जित माने गए हैं। जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृहारंभ, भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, तिलक, ऐसे जो कार्य जो है वह वर्जित किए गए हैं। बाकी सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। पूजा पाठ जितना हो सके आप कर रहे हैं या करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसका पुण्य का कई गुना आपको बढ़ोतरी होगी। इसलिए खरवास माह में यह सब जो भ्रांतियाँ चल रही है उस माह में नहीं करना चाहिए। पुष माह बड़ा खराब है, खरवास लग गया है, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। यह सब केवल मन की भ्रांतियाँ है, आडंबर है, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। आप जो मन में ऐसा ख्याल सोच रहे हैं तो वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम छोड़ के सारे कार्य आपको सुचारू रूप से करना चाहिए। पूजा पाठ तो बढ़ चढ़ के करना चाहिए। इसलिए आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और अपना सुझाव वीडियो आपको कैसे लगी अवश्य दीजिएगा। भ्रांतियों में मत पड़िएगा, समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ है, बहुत बड़ा आडंबर चल रहा है। यह चैनल उसी के लिए है कि आडंबर का तोड़ निकाले, जो भ्रांतियाँ चल रही है उसका निचोड़ निकाले। इसीलिए आपका यह चैनल है, चैनल से और जुड़िएगा, लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक प्राप्त हो और सबको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। धन्यवाद। जय सिया राम।